हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। नमिता, तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो ना। अरे नहीं, मेरा मन भी नहीं है और डाइटिंग पर हूँ आजकल। वैसे भी सोनू मुझे स्लिम देखना चाहता है। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगी, कहकर नमिता चुपचाप कॉफ़ी के सिप लेने लगी। बाकी सब पिज़्ज़ा बर्गर के मज़े लेने में व्यस्त थीं। मैं नमिता को गौर से देख रही थी। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद लड़की आज मुझे चुप चुप सी लग रही थी। 4 साल से एक स्कूल में कलीग रहे हम। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई। हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा पाया था, कारण कि शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर बुला लिया था। पहली बार मायके आने की खुशी और अपनी सखियों से मिलने की जो खुशी मैं उसके चेहरे पर तलाश रही थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे रिजेक्ट किया। सब मैं उसे कई बार बोलती कि क्यों देती हो तुम अपनी सारी सैलरी, कुछ तो रखो अपने पास भी। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा, ये मुझसे छुपा नहीं। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई, सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतज़ार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया, बेहद प्यार करने वाला। मुझसे जब भी बात होती, आवाज़ की खनक उसके खुश होने का प्रमाण दे देती। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फ़ोन आया उसका, आ रही हूँ दी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आते ही दूंगी सबको, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा सबसे। चहक रही थी। कितने कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी ललक है यहाँ आने की। सच, मायके का मुँह कभी ख़त्म नहीं होता, एक खिंचाव रहता है ताउम्र। मैं तो अभी तक किसी बेटी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आंखें भीग जाती हैं। नमिता अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? नहीं दी, मुझसे नहीं कहोगी, इतनी पराई हो गई हूँ। ऐसे मत बोलो दी, आपसे तो मेरा नाता कभी टूट नहीं सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल क्या बात है? दी बड़े उल्लास से आई थी यहाँ। स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे सोनू ने दिए थे सब ले लिए होंगे, इसलिए लिए। पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने अपने लिए खूब शॉपिंग की, अनाप शनाप चीज़ों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गईं। अब कल से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। पापा ने तो ये कह दिया कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, अब भी उठाओ, राज़ी करो दामाद जी को। क्या करूं दी, समझ नहीं आता। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो फफक कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उसे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वो इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल कर करके अपने घर को आर्थिक मदद देती रही। अब तो उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। पिस जाती हैं कुछ बेटियां मायके और ससुराल के 2 बांटों के बीच। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होते वक्त रोए नहीं तो उन्हें कोसना चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की सुखद स्मृतियां नहीं लिखी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।